बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। टाइम्स नाउ भारत की बड़ी कवरेज इस पर लगातार जारी है। अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आज उनकी मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी 2 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं, वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां पर। उसके बीच में भी भारतीय लोग तिरंगा लहराते हुए सड़कों पर नजर आए। मोदी मोदी के नारे वो लगा रहे थे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। ग्लोबल लीडर्स के बीच में भारत अमेरिका के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। H-1B वीजा, टेक्नोलॉजी, भारत प्रशांत क्षेत्र हुआ, चीन, आतंकवाद और गैंगस्टर जैसे मुद्दे जो हैं वो यहां पर उठाए जा सकते हैं। और वॉशिंगटन में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय उमड़ आए। वहां पर बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच में सड़कों पर लोग उतरे हुए नजर आए। तिरंगा हाथों में लिया हुआ था और मोदी मोदी के नारे ये लोग लगा रहे थे। तस्वीरें जो निकलकर वहां से सामने आई हैं वो भी आपको यहां पर हम दिखाएंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये देखिए, पीएम मोदी की झलक पाने के लिए हर कोई बेचैन दिखा और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे लोग। सुनिए। के नारे लगाते हुए वहां पर जो लोग हैं देखिए वो आपको सुनाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी 6 तस्वीरें हैं यहाँ पर आपके सामने। वॉशिंगटन और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया। भारत अमेरिका व्यापार को मजबूत बनाएंगे, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर भी जोर रहेगा, लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से पोस्ट जो है वो बाकायदा यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया है। एक्स पर देखिए, ये पोस्ट जो है वो उनकी ओर से किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और जो मुलाकात उनकी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है उसको लेकर काफी उत्साहित हैं और किस तरह से आगे काम करेंगे साथ मिलकर जिससे कि लोगों की बेहतरी हो। ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखी हुई हैं। और आज पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर है क्योंकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हो रही है। ट्रंप और मोदी के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ये सभी जानते हैं। ऐसे में दोनों दिग्गजों की आज विश्व जगत को नई दिशा जो है वो उनकी ओर से दी जा सकती है। जब मोदी मेहमान हो और ट्रंप मेजबान, स्वागत भी सबसे शानदार होता है और संदेश भी सबसे बड़ा ही जाएगा। मोदी ट्रंप मिलेंगे, दुश्मन देश फिर जलेंगी। दोस्तों का मिलन, दुनिया को मिलेगा विजन। ग्लोबल लीडर का क्रेज, विश्व शांति का संदेश। और ये तस्वीरें देखिए, आपको हम अलग अलग यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें उन्होंने भी साझा की थी और लोगों में कितना उत्साह वहाँ पर था। उनका स्वागत किया गया, मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। और जहाँ पर प्रधानमंत्री रुके हैं वहाँ बाहर किस तरह से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो भी आप इन तस्वीरों में
देख सकते हैं कई अहम मुद्दे जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिनको लेकर मुलाकात के दौरान बातचीत दोनों वैश्विक नेताओं के बीच में की जानी है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर माधव दास गोपाल कृष्णन इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा वॉशिंगटन से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। माधव, दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात, जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल चुके हैं, इन चुनिंदा नेताओं में से एक है प्रधानमंत्री मोदी। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो गहरे संबंध है, जो दो देशों के बीच में, जो दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच में जो टाइज हैं, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो उनकी पर्सनल इक्वेशन है। हमने पूर्व में देखा है किस तरह नमस्ते ट्रंप इवेंट हुई थी, हमने देखा है हाउडी मोदी की इवेंट हुई थी, और दोनों में एक राज्य और एक राष्ट्र के नेता ने दूसरे राष्ट्र के नेता को एक तरह से होस्ट करके उनके संबंधों को और गहरा किया। और हमने कई सारे मायनों में देखा है कि किस तरह उनके अपने रिलेशंस ही काफी क्लोज हैं, और इन्हीं पर इस तरह की उसको बिल्डअप करने की, उन रिलेशंस को और गहरा बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं देखी जा रही है। साथ ही साथ जो दोनों देश हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन तो कहीं है ही, चाहे सुरक्षा के मामले हो, चाहे जो सिक्योरिटी अलायंस है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, और कई सारे एरियाज हैं, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, जहां दोनों देशों के बीच में कई सारे म्यूचुअल एरियाज हैं, जहां दोनों की कोऑपरेशन में दोनों देशों का फायदा होगा। लेकिन हाँ, कई ऐसे मुद्दे भी हैं जहां पे दोनों राष्ट्र के अपने अपने कंसर्न्स हैं, और दोनों राष्ट्र की जो पोजीशंस हैं वो सामने देखने को मिली। अगर हम ट्रेड की बात करें तो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड और टैरिफ्स की बात कही थी कि जिन देशों पे ट्रेड इम्बैलेंस है उन पे टैरिफ्स लगाए जाएंगे। लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन पे आई तो चाइना पे तो इंप्लीमेंट किए गए, कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ्स अनाउंस हुए, लेकिन उन्होंने फिर उनको वापस लिया और कहा कि 1 महीने की डेडलाइन के बाद इसको देखा जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसमें यूएस कंपनीज को कुछ फायदा जरूर होगा टैरिफ्स और टैक्सेशन के मामलों को लेकर, लेकिन क्या ये बहुत होगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए? क्या ये काफी होगा? क्या उनके तरफ से और एक्सपेक्टेशंस होंगी? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि जहां तक एफडीआई की बात है वो चाहेंगे कि केवल यूएस कंपनीज इंडिया में ना निवेश करें, लेकिन इंडियन कंपनीज को भी यूनाइटेड स्टेट्स में एफडीआई के तौर पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें, हमने देखा किस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को लाया गया, एक मिलिट्री प्लेन में हथकड़ियां पहनी हुई थी उन लोगों ने, और हमने देखा किस तरह विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की कि एक फ्रेंडली कंट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ऐसे स्थिति में क्या उनका मिलिट्री प्लेन में लाना और इस तरह लाना उचित है कि नहीं, ये सवाल उन्होंने जरूर एक दबाव बनाने की कोशिश करी है केंद्र सरकार पे कि वो इस पूरे मामले को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस मामले को उठाएं। तो इन मुद्दों पर क्या रुख रहेगा, इन मुद्दों पर किस तरह के निर्णय होंगे और क्या अनाउंसमेंट्स होंगे, ये देखना बाकी है। कल 2 महत्वपूर्ण मीटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में एक 1-on-1 मीटिंग होगी, डेलीगेशन लेवल के टॉक्स भी होंगे, और इन दोनों मीटिंग्स के बाद शाम को एक ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी विदेश मंत्रालय द्वारा, जहां पे क्या क्या डिसीजंस हुए, क्या क्या डिस्कशंस हुए, उनके बारे में और जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो देखना बहुत अहम है कि ये जो पहली मीटिंग है, और इस पहली मीटिंग में दोनों देशों के बीच में किस तरह के आगे की कोऑपरेशन के मुद्दे हैं। हमने देखा है पूर्व में मिलिट्री के कई एग्रीमेंट्स हुए जहां लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन की बात हुई थी, बट ये ऑन पेपर साइन जरूर हुए, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुए। क्या इन एग्रीमेंट्स को लेकर भी आगे जाके कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है? एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि कैसे इनकी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड पे किया जाए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, और जहां तक बताया जा रहा है कि सुबह की मीटिंग हो सकती है, एक लंबी मीटिंग हो, 3-4 घंटे की भी मीटिंग हो सकती है, ये ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये देखना जरूरी होगा कि किन किन मुद्दों पर कोऑपरेशन और अनाउंसमेंट और डिस्कशन होता है आखिर इन बायलैटरल मीटिंग्स में। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन कुछ बदले हुए इस बार माधव डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, और इसी वजह से शायद सबके जहन में ये सवाल भी होंगे कि क्या कुछ अलग तरह का रुख तो उनका तमाम मुद्दों को लेकर नहीं यहां पर रह सकता है। और अगर भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करते हैं कब ये बैठक होगी, इसकी भी जानकारी जरूर दीजिएगा।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अलग रुख रहा है। अगर हम देखें, आज भी इन्होंने अनाउंसमेंट की है रशिया यूक्रेन को लेके, और उन्होंने जो पोजीशन बताया है कि रशिया ने जितनी टेरिटरी यूक्रेन की ऑक्यूपाई करी है उसको वापस देना असंभव लग रहा है। और इस तरह जो यूनाइटेड स्टेट्स की पूर्व में पोजीशंस रही है उससे काफी हटकर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ट्रेड और टैरिफ्स की हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक पोजीशन ली, चाइना पे उन्होंने एक पोजीशन ली, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टिकटॉक पे जो बैन है वो यूएस नहीं करेगी। तो इस तरह कई सारे मुद्दों पर वो आके पब्लिक स्टेटमेंट जरूर देते हैं। यहां पर कुछ दिन पहले एक मुद्दा हुआ था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम जज की बात को नहीं सुनेंगे एक कोर्ट ऑर्डर को लेके, लेकिन ये कहने की बात थी, इंप्लीमेंटेशन उस तरह की कुछ नहीं हुई ट्रंप सरकार के द्वारा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे वो एक पोजीशन लेते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह उनका बिहेवियर ट्रांजैक्शनल रहता है। और यही तरीका है, और यही जो एक तरह से तकिया कलाम रहा है ट्रंप के पहले कुछ दिनों का। भारत को लेके क्या इनका पोजीशन रहता है? बिल्कुल, क्या रुख यहाँ पर रहने वाला माधव, बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी आप तब जरूर साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, और जानकारी आप तब जरूर साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।